हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है भाई? बहुत दिनों के बाद आप कह रहे होंगे कि भाई सर ने एफआईआर बता दिया, कंप्लेंट केस बता दिया, उसके बाद सर तो कोई लेक्चर लेकर के आ ही नहीं रहे। बहुत दिन हो गया। आज लेकर के आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो कॉलेज में तो पूछा जाता ही जाता है, कॉलेज के एग्ज़ाम में। जब वकालत की दुनिया में आते हैं तो इसका इतना बड़ा अहमियत तो है ही है, बहुत ज़्यादा है। मगर जुडिशरी के भी पेपर में, मेंस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स अनबॉक्सिंग करते हैं उसका, क्या है ना, वो वाली स्टाइल में अनबॉक्सिंग करते हैं, है ना भाई। कि सब लोग जब कोई नया नया चीज़, अब तो ट्रेंड चल रहा है भाई कि कोई लोग जब नया कुछ खरीदते हैं, खास करके स्पेशली आईफोन वगैरह खरीदते हैं तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हम लोग भी सीआरपीसी में, क्रिमिनल केस में एक ऐसा फेज है, आप लोग सब उससे जो है ना परिपक्व होंगे, उसको जानते होंगे। नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसको तो जानते ही होंगे, ट्रायल। भाई केस हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है तो सबको पता ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलेगा। क्या है ट्रायल? आज बताता हूँ। इतना इम्पोर्टेंट है कि मेंस के पेपर में चाहे वो 4 ट्रायल होते हैं, उसमें से 2-3 ट्रायल जो है पूछता ही पूछता है, और कभी कभार लगातार पूछता है। अगर इस साल भी पूछा है तो नेक्स्ट ईयर भी पूछेगा, उसके गैप करके पूछेगा, लेकिन पूछता ही पूछता है। और साथ ही साथ आप अगर जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर क्या, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मैजिस्ट्रेट को, एक जज को तो इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए कि अगर वो कैसे ट्रायल कंडक्ट कराएंगे, कौन सा वारंट ट्रायल होगा, कौन सा समन ट्रायल के हिसाब से चलेगा, कौन सेशन ट्रायल के हिसाब से चलेगा, कौन समरी ट्रायल के हिसाब से चलेगा केस। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का जानकारी तो होना ही होना होगा। तो आज का जो ये लेक्चर है वो ट्रायल पर ही है, बहुत ही अहमियत है इस चैप्टर का। ठीक है, अपने सीआरपीसी में ट्रायल को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आऊँगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको साथ साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे, जो अपना नया वाला सीआरपीसी है। मगर अभी जो मैं बता रहा हूँ तब ध्यान से सुनना कि अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो है ट्रायल को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। मगर कॉपी पेन निकाल कर बैठे और एक एक चीज नोट डाउन करें, बहुत ही जरूरी है ये चीज, इंपॉर्टेंट बहुत है इसका। ठीक है, लेकिन जो है ना, केस ऑफ बिरच भुइयां, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत लिखा हूं या सही भी हो, मुझे भाई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ। केस ऑफ बिरच भुइयां 1962 सुप्रीम कोर्ट की केस में जो है ना, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि whatever judicial proceeding done by the court after framing of charge is called as ट्रायल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विचारण। ट्रायल को हिंदी में कहा जाता है विचारण। ठीक है, क्या कहा बिरच भुइयां के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग अपनाया जाएगा न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र तय होने के बाद, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी वाले भी इसको नोट डाउन कर दें। आरोप पत्र तय होने के बाद
अपनाई जाने वाली न्यायिक कार्यवाही कहलाती है विचारण। ठीक है, साफ साफ दिख ही रहा होगा, इंग्लिश वाले भी देख ही रहे होंगे भाई कि वॉट एवर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स डन बाय द कोर्ट आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज ट्रायल। आरोप पत्र तय होने के बाद अपनाई जाने वाली न्यायिक कार्यवाही कहलाती है विचारण। इससे पहले वाले लेक्चर में जहां पर मैंने स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल में एफआईआर और साथ साथ कंप्लेंट केस दोनों में बताया था, और दोनों में यह भी बताया था कि चार्जेस कब फ्रेम होते हैं। ठीक है, कॉग्निजेंस किसका होता है, ठीक है, ये सभी चीज मैंने बताया था। तो आई होप आपको वो याद होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो यही है ट्रायल का डेफिनेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बिरजू भुइयां 1962। भुलाना मत, ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। देखो टोटल जो है ना 4 टाइप्स ऑफ ट्रायल होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ ट्रायल होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। बताता चल रहा हूं। 1 होता है भाई सेशन ट्रायल, सेशन ट्रायल जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या, सत्र विचारण। 1 होता है वारंट ट्रायल, ठीक है, ये भी वारंट ट्रायल जो है ना दो तरह से अपनाया जाता है, 2 तरह से होता है वारंट ट्रायल। आइदर केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट या अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, और अंडर 190 सेक्शन सीआरपीसी 1 ऑफ सब क्लॉज सी। क्या बात करता है इसका, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अच्छा यहां देखो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, इसका मतलब क्या हो गया, एफआईआर हुआ होगा भाई। रिपोर्ट जो है एफआईआर के मुताबिक आया होगा भाई, एफआईआर बेस्ड केस होगा। साथ ही साथ क्या हुआ होगा, एंड पुलिस 173 का रिपोर्ट बना के भेजी होगी। बताया था मैंने इससे पहले एफआईआर वाले चैप्टर में, एफआईआर जो मैंने पढ़ाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, वहां बताया था चार्जशीट आया होगा, फाइनल रिपोर्ट पुलिस बना करके दी होगी 173 में। ठीक है, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट मतलब 200 में कंप्लेंट होगा ना, बताया था ना मैंने। या फिर न्यायालय क्या हुआ होगा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया होगा। ठीक है, ये हुआ बात। तो 4 तरह के ट्रायल में मैंने अभी 2 बताया कि सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल। अब बताता हूं मैं, नोट डाउन कर लिए इसको। वारंट ट्रायल 2 तरह से होगा भाई, एक या तो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा या फिर अदर देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब बता अपना तीसरा ट्रायल जो होता है वो होता है समन ट्रायल। समन ट्रायल जिसको हम लोग कहते हैं, किस मामले में होगा भाई, समन मामले में होगा। समन मामले में विचारण, समन मामलों का विचारण कह सकते हैं, या समन मामले में ही ठीक है, समन मामले में विचारण। ठीक है, ये जो है ना, इस बात को याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि भाई समन मामला है तो कॉग्निजेबल में नहीं होगा, नॉन कॉग्निजेबल में होगा, या कोई कहते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल में नहीं होगा, कॉग्निजेबल में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में ही होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, अगर कॉग्निजेबल केस है तो उसमें भी समन होता है, नॉन कॉग्निजेबल है उसमें भी समन होता है, और कॉग्निजेबल केस के में भी जो है ना समन ट्रायल होता है, नॉन कॉग्निजेबल केस में भी समन ट्रायल होता है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं रहना कि केवल कॉग्निजेबल केस में ही समन ट्रायल होगा या केवल नॉन कॉग्निजेबल केस में ही समन ट्रायल होगा। ठीक है, समन मामला क्या होता है? सीआरपीसी में, अपने सीआरपीसी में सेक्शन 2W में बताया ना समन के बारे में। क्या होता है भाई समन केस? समन केस क्या होगा? तो जिसमें 2 साल तक का सजा वाला प्रावधान हो। ठीक है ना, समन मामला उस मामले में होता है जिसमें कि सजा 2 इयर्स तक का, 2 से ज्यादा वाला में वारंट ट्रायल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समन ट्रायल अपना तीसरा ट्रायल हुआ, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में भी होगा, सीआरपीसी सेक्शन 2W में बताया है भाई। ठीक है, और समन मामला क्या होता है कि जिसमें 2 साल तक का सजा वाला प्रावधान। अपना चौथा ट्रायल जो होता है वो होता है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल जिसको क्या कहते हैं? संक्षिप्त विचारण। ठीक है, इसमें क्या होगा? जल्दी से इसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, तेजी से। ठीक है, लेकिन इतना जल्दी होता नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि आप हर मामले को जो है समरी ट्रायल ही उसका चलवा दें, ये न्यायालय डिसाइड करती है। ठीक है, ये न्यायालय पे निर्भर है। खैर, तो 4 तरह का मैंने ट्रायल बता दिया, 4 तरह का ट्रायल बता दिया। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। भूलना कभी नहीं। ठीक है ना, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। अब आप बोलेंगे कि सर ये चैप्टर कौन से में है? तो ये चलो अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं? तो रिलेट कर रहा हूं। ठीक है ना, सेशन ट्रायल अपने पुराने वाले सीआरपीसी के चैप्टर 18 में था, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 19 में। लेट मी कंफर्म, एक बार मुझे कंफर्म होने दो। ठीक है ना, हाँ ठीक मैं कह रहा हूँ। सेशन ट्रायल अपने सीआरपीसी पुराने वाले जो लॉ सीआरपीसी जो 1 जुलाई से पहले वाले, 1 जुलाई 2024 से पहले वाला, उसमें चैप्टर 18 में था। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की चैप्टर 19 में है। उसी तरह वारंट ट्रायल 19 में था, ये 20 में हो गया। ये 20 में था, ये 21 में हो गया। ये 21 में था, ये 22 में हो गया। ठीक है ना, भूलना मत। कोई दिक्कत? 4 तरह का ट्रायल बता दिया। सेशन ट्रायल चैप्टर 18 में, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 19 में। वारंट ट्रायल 19 में था, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन के चैप्टर 20 में हो गया। समन ट्रायल जो चैप्टर 20 में था, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 21 में हो गया। और समरी ट्रायल जो चैप्टर 21 में था, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 22 में हो गया। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा। दिमाग में बैठा लेना है, इसको रटना नहीं है, रटने वाला पढ़ाई छोड़ देना है। ठीक है, और लॉ एक ऐसा पढ़ाई है, एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पैशन है, एक ऐसा प्रोफेशन है ना, रटने से काम नहीं चलेगा। समझो, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना ज्यादा बुक थॉरोली पढ़ने पे समझ आएगा ना, उतना रटने में वो मजा नहीं है। ठीक है, और रट करके किसी ने कुछ हासिल नहीं किया, भले वो रैंक 1 रैंक 2 ला देगा, बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक वो पढ़ेगा नहीं। किसी भी बुक को, रेफरेंस बुक को, बेयर एक्ट को जब तक थॉरोली पढ़ेगा नहीं, तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
अब आखिरी, ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है। इसमें फिर पार्ट 2 में हम लाएंगे कि सेशन ट्रायल होता क्या है, वारंट ट्रायल होता क्या है, ठीक है, समन ट्रायल होता क्या है और संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल होता क्या है। जरा सेक्शन पे ध्यान देते हैं। मैं पहले यहाँ चार्ट बना देता हूँ, रिलेट करते हुए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। चलो याद रखना, ज्यादा बड़ा बड़ा मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। सेशन ट्रायल, वारंट, समन, समरी, ठीक है ना। अब अपने ओल्ड सीआरपीसी में ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन कैरी करता है 225 से 237 तक। अगर आप बेरेक्ट उठा करके देखोगे तो अपने ओल्ड सीआरपीसी में सेशन ट्रायल 225 से सेक्शन 237 तक है। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखोगे तो 249 से 260 तक है, ठीक है। वारंट ट्रायल देखोगे तो 238 से कहां तक, क्या बताओ बताओ बताओ, 48, 249 और 250, ये दोनों एंसिलरी सेक्शन है, ठीक है ना। ऐसे 238 से 250 पूरा वारंट ट्रायल पे ही है, लेकिन ये जो दोनों सेक्शन है ना 249, 250, यहाँ जजमेंट आता है, ठीक है। जजमेंट 243 में भी आएगा अगर पुलिस केस पे बेस्ड होगा ना, अगर केस, ठीक है ना, एफआईआर बेस्ड अगर केस होगा तो वहाँ 243 में अगर भी जजमेंट आएगा। और अदरवाइज देना पुलिस रिपोर्ट होगा ना तो 248 में जजमेंट आएगा। 249, 250 जो है उसका एंसिलरी सेक्शन है, जजमेंट यहाँ भी रहता है, ठीक है। सॉरी 248 में जजमेंट नहीं रहेगा, सॉरी 249 और 250 में रहेगा, ठीक है। समन ट्रायल पे आते हैं भाई, ये आपका स्टार्ट होगा 251 से 259 तक और ये 260 से 265, ठीक है। ये रहेगा 261 से 273 और ये रहेगा 274 से 282 और ये 283 से 288। मैंने रिलेट कर दिया। सेशन ट्रायल जिस पहले वाले में 225 से 237 था, अब 249 से 260 तक में है। वारंट ट्रायल 238 से 250 तक पूरा मान के चलो, ठीक है। उसमें भी बीच में मैंने बताऊंगा फिर कल वाली क्लास में जो है ना, वारंट ट्रायल को जब पूरा एक्सपोज करूंगा कि अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट और बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट में कब आएगा जजमेंट, कब अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट में जजमेंट आएगा, किस किस सेक्शन में आएगा, ठीक है, वहां पे कल मैं बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट अपने लेक्चर में, जो कि 261 से 273 में है वारंट ट्रायल। अब नए वाले कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समन ट्रायल 251 से 259, भारतीय नागरिक में 274 से 282 और समरी ट्रायल 260 से 265, 283 से 288 नए वाले में, ठीक है। रटो नहीं, याद रखो। चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो जो चीज आज मैंने बताया उसको जल्दी से क्विकली हम लोग रिवाइज कर देते हैं। मैंने क्या बताया, ट्रायल बताया, किस केस का नाम लिया, मैंने बिरच भुइयां का केस का नाम लिया। कब का ये केस है भाई, ये 1962 का केस है, ठीक है। क्या बोला गया कि आरोप पत्र तय होने के बाद जो भी न्यायिक कार्यवाही न्यायालय द्वारा किया जाएगा, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग जो भी किया जाएगा, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, वह क्या होगा, वह ट्रायल होगा। मैंने ये भी बता दिया। मैंने क्या बताया कि कितने प्रकार के ट्रायल होते हैं, मैंने बताया 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, सेशन ट्रायल होते हैं, वारंट ट्रायल होता है, समन ट्रायल होता है और समरी ट्रायल होता है, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया भाई कि ये किस चैप्टर में आता है, तो सेशन ट्रायल तुम्हारा 18 में आता था सीआरपीसी में, जो कि अब बीएनएसएस में कौन से में है, 19 में है। वारंट ट्रायल क्या बोला मैंने, 19 में था, ये 20 में हो गया। समन ट्रायल
किस में था ये, 20 में था, ये 21 में हो गया। उसके बाद समरी ट्रायल, ये 21 में था, ये 22 में हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मैंने लास्ट क्या बोला भाई कि उसका सेक्शन, तो सेशन ट्रायल का सीआरपीसी में कहां से कहां तक था, 225 से 225 से 237 तक था, ठीक है ना भाई। रटा हुआ नहीं रहता, रटा हुआ रहता ना तो गलत नहीं होता। कानून है ही ऐसा चीज ना, रटने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वारंट ट्रायल जो कि 238 से 250 तक चल जाना। समन ट्रायल 251 से 259 चल जाना। समरी ट्रायल 260 से 265 चल जाना, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखिए 249 से 260, 261 से 273, 274 से 282, 283 से 288। यहाँ तक मैंने आज आपको बताया। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई संशोधन कुछ है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल देना कि यहाँ दिक्कत हुआ, यहाँ आपने गलत बताया, यहाँ आपने अच्छा बताया, यहाँ आपने बुरा बताया। जो बात हो ऑन स्पॉट बता देना ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको ठीक करके लाऊं, ठीक है। एक और चीज मैंने बताया, मैंने ये भी बताया भाई कि वारंट ट्रायल में दो तरह से होता है। क्या बताया मैंने? एक बताया मैंने कि अगर एफआईआर बेस्ड होगा, एक बताया कि अगर या तो कंप्लेंट केस होगा या फिर 191 के सब क्लॉज सी में क्या हुआ होगा, न्यायालय द्वारा सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब स्वयं संज्ञान लिया गया होगा, उस केस में क्या होगा। ये चीज मैंने आज बता दिया आपको ट्रायल के पहले लेक्चर में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, अगले दिन फिर से समझाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, समझना है, अच्छे से समझना है कि बार बार रटना नहीं पड़े, बार बार बुक देखना नहीं पड़े, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी के पेपर के लिए, तो और खास करके मेंस एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ। खुश रहें और अपना ख्याल भी रखें। जय हिंद।